बहुत अच्छे। आज हम 125 पृष्ठ के अर्ध भाग से प्रारंभ करेंगे। प्रसंग क्या चल रहा था कि सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, पर आप मेरे बड़े भाई को सुग्रीव बाली को मार दें। तो भगवान ने बाली को मार दिया। उसके बाद वर्षा ऋतु भी आ गई, और भगवान ने देखा कि सुग्रीव ने कोई तैयारी नहीं की है लंका में जाने के लिए। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि ये तो बड़ा कृतघ्न है, कृतघ्न है, इसके लिए हमने इसको शरण दी, और इसने कहा कि मैं लंका विजय में आपकी सहायता करूंगा, पर कोई तैयारी दिखती नहीं है। ये कामना में आसक्त लगता है कि कामना में आसक्त है ये। लक्ष्मण ने कहा, भगवान मैं अभी जाकर के इसको बांध करके लाता हूँ। भगवान ने कहा कि बांधने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से डांट देना इसको, क्योंकि इसके अंदर अभिमान नहीं है। बाली जो था वो तो अभिमान से भरा हुआ था, इसमें अभिमान नहीं है, तभी तो ये शरण में आया है, अहंकार छोड़ करके शरण में आया है। तो जो निरअहंकारी होता है उसको याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुमको क्या काम करना है, क्योंकि वो तो शरण में आया है। जिसकी शरण में आया है वो उसको याद दिलाए। गुरु की शरण में शिष्य आता है तो गुरु शिष्य को याद दिलाए। यदि वो शास्त्र की शरण लेता है कि मैं तो शास्त्र के अनुसार आचरण करूंगा, तो शास्त्र जब पढ़ता है तो उसको याद आ जाता है कि मुझे ये काम करना है। और जो अभिमानी होता है वो तो पहले से ही उसके मन में संकल्प होता है, ये करना है, ये करना है। तो इसलिए उसको अच्छी प्रकार से डांट करके स्मरण करा देना कि भगवान का कार्य भी करना है। अब यहीं से प्रारंभ करेंगे। संजीव शर्मा जी पाठ करेंगे। कहाँ से करेंगे? जैसे ही लक्ष्मण को आते देखा, यहां से आधे भाग से। जी। जैसे ही लक्ष्मण को आते देखा, सुग्रीव समझ गया कौन सा और पेज है? पेज हाथ पैर जोड़कर 125। हाँ जी। मनाया कि हम तो इंतजाम कर रहे हैं, बस जल्दी ही काम होने वाला है। वानर लोग ढूंढने के लिए गए। हनुमान जी लंका में जाकर खबर लेकर आ गए और भगवान को बतला दिया। भगवान हनुमान से प्रसन्न होकर बोले, परिरंभो ही मे लोके दुर्लभा परमात्मना। मैं तुझे क्या इनाम दूं? मुझ परमात्मा का किसी को आलिंगन मिले यह हाँ, असंभव है। एक मिनट जरा भैया। कृष्णा आंटी आप अपना म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है। एक आंटी, मिनट। कृष्णा आंटी हाँ अपना हाँ, एक म्यूट कर मिनट। लो। हाँ
हाँ जी। मुझ परमात्मा का किसी को आलिंगन मिले यह असंभव है, मैं तुझे आलिंगन देता हूँ। सीता रूप बुद्धि का पता लगाने के लिए हनुमान गए थे। हनुमान ही ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही उस गंभीरता का पता लगता है और ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का आलिंगन होता है। यह जो भगवान का आलिंगन है, यही ध्यान का फल है। आलिंगन काल में दो चीजें एक हो जाती हैं, परंतु सचमुच एक नहीं होती। इसी प्रकार ध्यान की पूर्णता होने पर जब तक ध्यान की आवश्यक अवस्था है, तब तक तो लगता है कि मैं परमात्मा से एक हूँ, परंतु जैसे ही व्यवहार काल में विक्षेप में आओगे, फिर अलग हो जाओगे। यही ज्ञान और ध्यान का फर्क है। ध्यान से परमेश्वर का दर्शन हो सकता है, लेकिन परमात्म रूप में स्थिति नहीं हो सकती। जी। अब ये स्पष्ट करें यहाँ पर, एक तो आलिंगन की बात को स्पष्ट करें कि आलिंगन से क्या तात्पर्य है और आलिंगन कैसे होता है, और आलिंगन को यहाँ पर क्या कहा गया है, और फिर ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है। ये सारी बातें स्पष्ट करें। एक तो ये बात आई जी इसमें कि बुद्धि का पता ध्यान से लगता है, और ध्यान के द्वारा ही बुद्धि बुद्धि का पता लगता है। हाँ, ठीक है। और ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का आलिंगन होता है, परमात्मा से एक होता है। हम्म मगर ये उसने बताया कि जितनी देर ध्यान रहता है उतनी देर एक रहता है, उसके बाद विक्षेप में और व्यवहार काल में फिर वो अलग हो जाता है। ठीक है। और कोई बोले? ये आज पता लगा कि ज्ञान में अगर ज्ञान हो जाएगा तो हमेशा के लिए परमात्मा से एकत्व हो जाएगा, पर ध्यान में कुछ समय के लिए ही ऐसा होगा, बाद में फिर से वो हट जाएगा उस तरह का एकीकरण। हम्म। आलिंगन का अर्थ बताइए। एक हो जाना। आलिंगन का अर्थ है साक्षात्कार हो जाना, अपने समक्ष भगवान के दर्शन हो जाना, यह है आलिंगन। और ये कैसे संभव होता है, बताएं। ध्यान से। ध्यान से ध्यान और के ज्ञान द्वारा। से। ध्यान से होता है। ध्यान से, हाँ। ध्यान से। और ये कुछ काल के लिए जो है, जब तक ध्यान की गहराई रहती है तब तक ये साक्षात्कार या आलिंगन बना रहता है, और जब ध्यान की गहराई हट जाती है या ध्यान से उठ जाते हैं तो फिर साक्षात्कार नहीं रहता, भगवान के दर्शन लोप हो जाते हैं। भक्त लोग जो हैं इसी में ही प्रसन्न होते हैं, और जब उनके दर्शन नहीं होते हैं, लोप हो गए, तब तड़पते हैं, उसी तड़पन को में वो आनंद लेते हैं। और ज्ञान जो है
वो ध्यान से बिल्कुल अतिरिक्त है। ध्यान यदि होता है तो वो अपना ध्यान होता है। और यहाँ जो जिसका आलिंगन की बात हुई है, साक्षात्कार की बात हुई है, वो परमात्मा जो हमारे से अन्य है, अन्य जान करके उसका ध्यान किया जाता है। यदि उसी ध्यान को मैं करके अगर हम जान लेते हैं कि मैं ही अपना ही ध्यान कर रहा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही अपना ध्यान कर रहा हूं, तो उसको ज्ञान मार्ग में निधध्यासन कहते हैं। जब तत्व का निश्चय हो गया, अब उसमें कोई संशय और विपर्य नहीं रहा, निश्चय हो गया, तो उसी निश्चय में, उस तत्व रूपी निश्चय के अंदर बैठने को निधध्यासन कहते हैं। और वो निधध्यासन जो है वो अपना ही ध्यान है, अपने से ही मुलाकात है, अपने का ही अपना ही ज्ञान है। जिसको हम अपने को हम भूल गए थे, वो स्मरण हो जाता है और फिर वो कभी हमें हमसे बिछुड़ता नहीं है। तो यहाँ बताया कि इन्होंने आलंबन काल में, आलिंगन काल में, यानी ध्यान की गहराई के अंदर है दो चीजें, एक मालूम पड़ती है, सचमुच में एक होती नहीं है वो। जब ध्यान की पूर्णता होती है तब ऐसी स्थिति आती है आलिंगन की, और लगता है कि मैं और परमात्मा एक है। परंतु जैसे ही ध्यान की गहराई हटी या ध्यान से उठे, व्यवहार काल में गए, तो फिर विक्षेप आ जाता है और अपने को अलग समझने लगता है कि मैं भगत हूं और भगवान मेरे से अलग है। तो ध्यान और ज्ञान का यही फर्क है। ध्यान से भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन परमात्म रूप में स्थिति नहीं होती, अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती, सच्चिदानंद में स्थिति नहीं होती। तो ये बड़ी गहरी बात है, महाराज जी ने बताई है, इसको भी ध्यान रखें। और हनुमान जो है उसको ध्यान कहा है, हनुमान को ध्यान कहा है। क्यों कहा है? कि हनुमान जो था वो बड़ा एकाग्र से काम करता था, एकाग्र वृत्ति रहती थी उसकी। भगवान का कार्य करना है तो करना ही है। शक्ति अनंत है उसके अंदर, पर जब उसकी शक्ति का स्मरण कराया गया तो वो कहने लगे कि मैं समुद्र को पार भी कर सकता हूँ, सीता जी को लेके भी आ सकता हूँ, और वापस भी समुद्र से इधर आकर के राम जी को दे सकता हूँ, पर जैसी आज्ञा भगवान करेंगे वैसा मैं करूंगा। अब आगे चलते हैं पृष्ठ नंबर 126 पर। जो 4 पंक्तियां हैं ऊपर की, ये हो चुकी है, हमने किया है अभी ध्यान और ज्ञान की बात। अब वहां से शुरू करेंगे। श्री राम ने, संजीव शर्मा जी करिए। एक मिनट, ये जो पिछली बात हुई है जी अभी, ये जी पतंजलि के अष्टांग योग में ध्यान के बाद धारणा और समाधि, तो जब वो समाधि की स्थिति में ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता है क्या उस समय तक? हाँ, करता है उसमें तो, ध्यान की समाधि की स्थिति में तो प्रवेश रहता है, उस काल में तो प्रवेश रहता है। प्रवेश का अर्थ है कि वो एक हुआ हुआ रहता है, एक हुआ हुआ लगता है। पर जब वहां से उठता है समाधि से, तो फिर वही की वही, उसमें अलग अलगाव आ जाता है। तो एक तो आपने ये कहा कि वे समाधि के बाद ध्यान और धारणा नहीं, उससे पहले होती है। धारणा पहले है, फिर ध्यान है। धारणा, ध्यान, और फिर समाधि। ध्यान के बाद की स्थिति है समाधि, जब तो ध्यान की समाधि और एकाग्रता ध्यान हो। में फिर फर्क नहीं रहा जी? अगर वो ध्यान के बाद भी जो है ना वही स्थिति है, समाधि के बाद भी वही है? नहीं, अंतर है।
ध्यान की जब गहराई होती है तो फिर ये नहीं लगता उसको कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जब तक ये लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं तब तक है ध्यान। जब इतनी गहराई हो जाती है कि ये पता ही नहीं लगता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तब है वो समाधि। समाधि क्या आपकी नज़र में सिर्फ आंख बंद करके बैठता है तभी समाधि में रहता है, या वैसे भी समाधि में रह सकता है नहीं, आंख बंद साधक? करने से कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्या क्या कारण है कि वो जो एकत्व होने के बाद उसकी अगर निष्ठा हो गई, ज्ञान हो गया उसको, तो उसकी हर समय भी स्थिति समाधि की रहे? हो सकता है जागते हुए भी समाधि में रहे, जागृत में? ज्ञान रूप समाधि नहीं हुई है। ज्ञान रूप नहीं हुई है समाधि। ध्यान रूप से, ध्यान की गहराई से एकता लगती है कि मैं उससे अलग नहीं हूं, ऐसा समझता है। ज्ञान से नहीं हुई है, ज्ञान रूप नहीं हुई है। क्योंकि उसके लिए कोई पहले से उस तत्व का निश्चय नहीं हुआ है। ज्ञान किसको कहते हैं? जब श्रवण करके, श्रवण से क्या होता है कि शास्त्र जो है वो सच्चा लगने लगता है। फिर मनन और निधिध्यासन होता है। मनन कहते हैं जब कोई संशय नहीं रहता और न विपर्य होता है। संशय विपर्य की निवृत्ति जब हो जाती है तो निश्चय होता है। जब उस निश्चय में बैठता है उसको कहते हैं ज्ञान। तो यहाँ निश्चय में तो नहीं बैठा ना। ये निश्चय तो नहीं हुआ कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये निश्चय उसको नहीं हुआ है। तब वो बैठा है, ध्यान की स्थिति के अंदर बैठा है। उस समय एकता अनुभव हो रही है। सुषुप्ति में भी तो एकता अनुभव होती है, वो भी अज्ञान रूप है और ये भी अज्ञान रूप एकता है। पर यहाँ उस समय में तो ज्ञान रहता है। समाधि में उस समय तो ज्ञान रहता है कि मैं एक हूं। बाद में नहीं रहता। सुषुप्ति के अंदर उस समय भी एकता नहीं रहती है। उस समय भी अज्ञान का आवरण रहता है। समाधि में वो अज्ञान का आवरण कुछ काल के लिए हट जाता है, फिर आ जाता है, क्योंकि वो ज्ञान रूप समाधि नहीं है। पहले ज्ञान से अपने आप को जाना, सच्चिदानंद रूप जाना, फिर उसमें बैठे, उसको निध्यासन कहते हैं। फिर जो स्थिति होती है वो अपरिवर्तित स्थिति होती है। फिर चाहे आंख खोले रहो, व्यवहार करते रहो, कोई आपत्ति नहीं होती है। जी। श्री राम ने हनुमान की बहुत प्रशंसा की। फिर वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सागर तट पर पहुंचकर उन्हें रुकना पड़ा एवं राम ने समुद्र लांघने के उपाय सोचना प्रारंभ किया। इस बीच लंका में रावण ने अपने परिवार वालों की तथा सेनापतियों की बैठक बुलाकर हनुमान के दुस्साहस पर चिंता व्यक्त कर राम से युद्ध के बारे में योजना मांगी। कुंभकर्ण ने उसे साफ कहा, आपने बिना समझे, बिना किसी की सलाह लिए सीता का अपहरण कर सब राक्षसों के विनाश का ही उपक्रम किया है। राम अवयव नारायण हैं, उनके सामने से आपका जीवित लौटना संभव नहीं। फिर भी चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूँगा। किंतु विभीषण ने यही राय दी कि सीता को ससम्मान लुटा दिया जाए, युद्ध से हर हालत में बचा जाए। विभीषण के मुख से राम की
प्रशंसा सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया, उसे धिक्कारने लगा। विभीषण ने तत्काल रावण का साथ छोड़ा और आकाश मार्ग से राम के पास जाकर शरण ली। हाँ जी, अब राम यहाँ यहाँ तक जो है, इसमें जो आपको कोई रहस्य की बात लगती है तो बताइए। पिछले वाले जैसे जब हमने कल पढ़ा था तब भी हमें पता लग गया था कि रावण को भी ये पता था कि जो भगवान राम है वो भगवान है। पर आज ये पता लगा कि कुंभकर्ण को भी ये पता था कि भगवान राम जो है वो नारायण है, मतलब ईश्वर है। और विभीषण का तो पहले से सबको पता ही है कि वो आ ही गए थे भगवान राम के पास, क्योंकि उनको पता ही था उनके बारे में। ठीक बात है, ये भी है, और भी होगी कोई ना कोई बात। ये अव्यय क्या क्या मतलब होता है जी? राम अव्यय नारायण है। अव्यय, अवयव नहीं है ये। इस संजीव शर्मा ने भी व्यय लगा दिया था बात में, ऐसा नहीं है। अव्यय, अव्यय, अलग अलग कर लो, ए को अलग कर लो, व्यय को अलग कर लो। व्यय माने खर्च करना, खर्च हो जाना, और ए का मतलब जो खर्च नहीं होता। यानी राम जो है वो कभी उनका क्षरण नहीं होता, यूं के यूं बने रहते हैं। उनमें कोई कमी बेशी नहीं आती, न बढ़ते ही है, न उनको बढ़ाया जा सकता है, न उनको घटाया जा सकता है किसी भी प्रकार से। सारा संसार निकल गया उनके अंदर से माया के माध्यम से, फिर भी वो यूं के यूं बने हुए हैं। यानी उनके अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ जी। दूसरी विभीषण के बात, मुख से दूसरी बात जो है इसके अंदर ये भी है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो पहले सबकी सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। भगवान राम ने भी जो है वो उपाय सोचना किया कि कैसे हम समुद्र को लांघे। सभी वहां पर थे, हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी था, सबसे सलाह करी उन्होंने। और उधर जो है वो रावण भी सबसे सलाह कर रहा है, अपने परिवार वालों से भी और सेनापतियों से भी। और ये भी है कि अगर वो सलाह सबकी ठीक होती है, युक्ति पूर्वक होती है, बुद्धिमानी पूर्वक होती है, तो उस सलाह को मान भी लेना चाहिए। पीछे भी मुड़ जाना चाहिए कि नहीं, हम आगे अब नहीं बढ़ते हैं। पर रावण जो था वो दुराग्रही था, घोर अभिमानी था, किसी की भी बात को वजन नहीं देता था। न अपने भाई कुंभकर्ण की बात को वजन दिया और न सुग्रीव की बात को वजन दिया। ये तो हितैषी हैं, उनके हितैषी हैं, भाई हैं, फिर भाइयों की बात को भी नजरअंदाज किया। तो ये भी नहीं करना चाहिए। हमें भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। राजनीति में भी लोग इसी तरह से करते हैं। जो बुद्धिमान है राजनेता, सबकी सलाह करके, मंत्रियों की, अपने अधिकारियों की, वर्कर्स की, सबकी सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो मार्ग सहल हो जाता है और कामयाबी मिल जाती है। हाँ जी, चलिए आगे। विभीषण के मुख से राम की प्रशंसा सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया, उसे धिक्कारने लगा। विभीषण ने तत्काल रावण का साथ छोड़ा और आकाश मार्ग से राम के पास जाकर शरण ली। राम ने सारी बात समझकर विभीषण को लंका का नया राजा ही घोषित कर दिया। किंतु अब समस्या थी कि समुद्र पार कैसे करें। वासनाओं के घोर समुद्र को पार करोगे तभी मन का नाश कर पाओगे। वासना रूप समुद्र को
बिना दंड के वश में नहीं ला सकते। इसीलिए राम ने समुद्र सुखा डालने के लिए बाण को धनुष पर चढ़ा लिया। यह देख भयभीत सागर राम के चरणों में आ पड़ा और बोला, मैं आपको लंका जाने का मार्ग देता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे सुखाने के लिए बाण मत चलाइए। भगवान ने कहा, मैंने बाण का तो संधान कर लिया है, इसे कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, बताओ कहाँ छोड़ूं? समुद्र ने कहा, हाँ जी, यहाँ राम। यहाँ तक जो है, यहाँ तक का बताइए, क्या रहस्य है इसके अंदर? वो जो काफ़ी दिन से वासना क्षय और मनोनाश का चल रहा था, तो आज हम्म। उसका एक यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है कि हम्म। अगर हम मतलब वासनाओं का घोर समुद्र पार करना चाहते हैं, तो हम्म। उस मतलब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जो वासना का समुद्र है, उसमें मतलब अपने आप को डुबोना नहीं है, बल्कि अपने आप को कंट्रोल में रखना है, वश में रखना है। उसके लिए चाहे फिर हमें अपने आप को दंड भी देना पड़े, अगर हम कभी उसमें फँस जाते हैं, तो हम उसको रेज़िस्ट करें, तभी हम फिर मन का नाश कर पाएँगे। मतलब पहले वासनाओं से बाहर निकलना है, फिर मन का नाश अपने आप हो जाएगा। एक बात है। एक इसमें जो है ना, व्यवहारिक बात भी बताई है, राजनीतिक बात भी बताई है। कि विभीषण को लंका का नया राजा ही घोषित कर दिया। जैसे आजकल भी कोई देश से भाग जाता है, विद्रोह यदि किसी देश में हो जाता है, तो दूसरे देश में जाकर के शरण लेता है। तो जिस देश ने शरण दी है, वो उसको, जिसने शरण ली है उसको वहां का राजा घोषित कर देता है। जैसे हमारे यहाँ भी तिब्बत को जो है, तिब्बत के लामा को, जो हमारे यहाँ शरण लिए हुए है, उसको तिब्बत का जो है वो राजा, या तिब्बत का जो बड़ा महात्मा, वही मालिक उसको घोषित किया हुआ है बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से। इसी तरह से राजनेता भी यही करते हैं। किसी देश में कोई जाता है तो वहां पर उसको राजा, या उसको प्रधानमंत्री, या जो भी कोई अधिकारी होता है सबसे बड़ा, उसको वो बना देते हैं, और वो वहां अपना वहीं से शासन चलाता है। तो ये बड़ी राजनीतिक चाल है। एक एक विचार इसमें यह भी आता है हाँ जी। कि जी राम रावण का युद्ध के लिए उनका कोई उसका राजा बनने का, लंका का राजा बनने का वो नहीं था, इसलिए कि भी उसको जीत करके वहां का राजा बन जाऊंगा मैं। इसलिए उन्होंने हम्म। विभीषण को राजा बना दिया कि देखो कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि अपने जीत के मैंने राजा बनना है। हाँ, इसलिए उसको ठीक बात। पहले राजा उसको बना करके डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। ये हाँ। ये कारण कुछ ज्यादा ठीक लगता है उसके मुकाबले में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। दूसरा जो वासना का समुद्र बताया, जो हमने पहले समझा था कि मन के नाश होने से वासना का नाश अपने आप ही हो जाता है, ये समझा था ना। राग द्वेष मन के निकल गए, वासना कहाँ रहेगी, मन में ही तो रहती है। ये हमने पहले समझा था। मगर अब यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले वासना रूप समुद्र को, वासनाओं का जो घोर समुद्र है, पहले इसको पार करेंगे तब मन का नाश होगा, उससे पहले नहीं, यहाँ ये कह रहे हैं। तो ये बड़ी, इसको चिंतन करने की आवश्यकता है, तब जाकर के पता लगेगा। मैंने चिंतन किया तो ये पता लगा कि जब तक ये राग और द्वेष हमारे मन में रहते हैं, तब तक तो ठीक है। जब ये सारे विषयों के अंदर फैल गए, ये सारे जितने भी विषय हैं, पदार्थ हैं, संसार है, यहां जब वो फैल गए, यही तो वासनाओं का समुद्र है। तो पहले इसको नष्ट करना पड़ेगा, वासनाओं के समुद्र को नष्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर के यहाँ पर अपने मन के अंदर जो राग और द्वेष है उसको दूर करेंगे। यहाँ ये संदर्भ है, और वहां वो संदर्भ था कि पहले मन को, मन में राग और द्वेष समाप्त करो, तो अपने आप वो जड़ से चले जाएंगे।
यहाँ पहले कहा है और बाद में फिर राग और द्वेष को निवृत्त करना है। और फिर दंड की भी बात आ गई कि जरा सा भी कोई अगर हमारे में वासना आती है, तो खंडानंद जी ने भी कहा है कि किसी वासना के वश होकर के मैं कुछ गलत काम करता हूं, तो अपने आप को क्या दंड देना है कि मैं 2 दिन तक उपवास करूंगा, मैं इतना जप करूंगा। उड़िया बाबा जी ने भी कहा पीछे एक स्थान पर कि जब उन्होंने किसी घर के जलते हुए के अंदर एक नवविवाहिता अंदर रह गई थी, सभी लोग बाहर चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ उसको, और उन्होंने अंदर घुस करके, उनका नियम ये था कि मैं स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, दर्शन नहीं करूंगा, तो ले आए थे वो। बाद में उन्होंने क्या किया, अपने आप को 3 दिन और 3 रात तक उपवास रखा, नहीं खाऊंगा। दंड देना पड़ता है, वासना दूर करने के लिए अपने आप को दंडित करना पड़ता है। तो ये जो वासना का समुद्र है, इसको भी दंड देने की बात आई है कि भगवान राम उसको बाण से, जब उन्होंने बाण का संधान कर लिया तो वो चरणों में आ गिरा और फिर कहा कि मैं अब तो नहीं छोड़, अब तो इसको संधान हो गया है, कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। कहाँ छोड़ूं, अब ये आगे स्थान बताएगा, समुद्र बताएगा कि वहां पर छोड़िए आप। हाँ जी, चलिए। ये जो ना रामायण में भी इन्होंने जब रामायण में भी इस संदर्भ में आया है कि जब विभीषण जी राम के पास गए और राम ने उनका राज तिलक किया, तो उन्होंने बोला कि पहले तो मेरे मन में कुछ वासना थी भी, पर आपसे मिलने के बाद तो अब मेरी सारी वासनाएं खत्म हो गई। हम्म। मतलब हो सकता है कि पहले उनके दिमाग में ये होगा कि मैं राजा बन जाऊं, पर जब वो भगवान राम को मिले तो उनकी वासना खत्म हो गई। हाँ, तो ठीक इसलिए बात मुझे है। एक बात और भी समझ आई, जैसे अब जो वासना क्षय की अब हम बात कर रहे थे कि भगवान का दर्शन होने के बाद तो फिर वासना अपने आप ही क्षय हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हें वो सब मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं एक को जानने के बाद और कुछ जानना नहीं है, एक के मिलने के बाद फिर हमें और किस चीज की वासना रह जाएगी। हम्म, ठीक है। ये दर्शन के बाद नहीं जी, वो तो ज्ञान की स्थिति में भी हाँ, वासना ज्ञान क्षय की नहीं हुआ बात, था। मैं भी यही कहने लगा था कि दर्शन से नहीं होगा, होगा तो ज्ञान से ही होगा। चलिए जी। रामोऽत्र प्रदेशे तु त्रिंकुल्य इति श्रुतः प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मनो दिवानिशम्। हे राम, यहाँ से उत्तर में द्रुमकुल्य नाम का देश है, वहां आप बाण को छोड़ें। भगवान का बाण वहां से चला। आभीर मंडल गुजरात से आगे वह देश था। वहां जाकर बाण पड़ा और वहां का समुद्र सूख गया। आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि राजस्थान में पहले समुद्र था, इसी में सिंधु और सरस्वती नदियां पड़ती थी, बाद में यह सूख गया। वासना समुद्र का एक देश है, द्रुमकुल्य। द्रुम माने वृक्ष। यह जो संसार वृक्ष है, इसका कुल्य अर्थात जहाँ से इसका कुल उत्पन्न होता है। विश्व कोश में बतलाया है कि कुल को जो उपचित करने वाला होवे, उसे कुल्य कहते हैं, और कुल जहाँ से पैदा होता है, उसे भी कुल्य कहते हैं। ये संसार का वृक्ष कहाँ से पैदा होता है और किससे बढ़ता रहता है, कौन इसका हितकारी है? मैं देह हूँ, बस यह जानना ही इस संसार रूप वृक्ष को बढ़ाता रहता है। शरीर के साथ जो बुद्धि है, यही संसार वृक्ष को बढ़ाती है। इसलिए वासना रूप समुद्र ने कहा, बाकी सबको तो आप बांध लें, लेकिन मैं देह हूँ, इस बुद्धि को, इस वासना को सर्वथा ना मिटाएं।
यह वासना ही संसार वृक्ष को बढ़ाती रहती है। एक बार यदि उसको मिटा दिया तो शेष वासनाएं नियंत्रित रहेंगी। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, बस यही भावना सारे दुखों का कारण है। देह को अहम मानना कैसा है? जैसे मगर को पकड़कर नदी को पार करने की इच्छा। त्रुमकुल्य देश को भगवान ने सुखा दिया, शेष वासनाएं अपने आप नियंत्रित रहेंगी। फिर समुद्र ने उपाय बता दिया कि नल इस जल के ऊपर सेतु बनाने में समर्थ है, वह सेतु बना दे। वह विश्वकर्मा का पुत्र है, इसलिए इस कार्य को कर देगा। हाँ जी, यहाँ तक आप बताइए। एक तो द्रुम कुल्य का अर्थ बताइए, और कुल्य के बाद कुल्य का जो वास्तविक अर्थ है कि भाई वो कुल्य क्या क्या अर्थ बताता है कुल्य, और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए ये बताइए। बाकी सारे श्रोता साइलेंट मोड पे हैं जी, या तो ये स्वस्तिक और मेरा ही कंपटीशन होता रहेगा क्या? अच्छा। ध्रुम ध्रुम का अर्थ है वृक्ष, ठीक। और कुल का अर्थ है वो जहां से वो उत्पन्न होता है। और यहाँ ये जो उसको कह रहे हैं वृक्ष को, वृक्ष कह रहे हैं इसको, जो इस संसार को। और ये संसार का वृक्ष कहाँ से पैदा होता है और कैसे बढ़ता है? ये जो अहंकार है, मैं देह हूँ, यार इसी में लगे रहते हैं, मैं देव हूँ, ये इसी को जानने, सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। ये संसार रूप वृक्ष को बढ़ाता है। ठीक बात है। ये जो देह बुद्धि है ना, देह बुद्धि कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं, इस देह के साथ मैं लगा देना, यही इस सारे संसार को बढ़ाता है, इसके कुल को फैलाता है। यही सारा जो है वासना रूपी संसार जो है, ये इसी से बढ़ता है। मैं देह हूं, देह हूं तो फिर देह के जो संबंधी हैं वो मेरे हो गए। संबंधी संबंधी नहीं, जो भी उसके साथ संबंधित है, धन है, मकान है, जो भी कुछ उसके साथ संबंधित है, वो सब कुछ मेरा हो गया। मैं और मेरा, मैं बुद्धि जो है यही सबसे बड़ी, यानी अहंकार, अहंकार ही मैं बुद्धि है। गलत चीज को मैं मान लेना, यही अहंकार है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, बल्कि जो चीज वास्तव में नहीं है उसको मैं मान लेना, ये अहंकार है। और यही अहंकार, यही जो है मैं बुद्धि, जब शरीर के साथ लग जाती है तो ये सारा संसार उससे उत्पन्न होने लगता है, हो जाता है, और बढ़ता रहता है, बढ़ता भी रहता है। और यहाँ ये भी इन्होंने कहा है, वासना रूपी समुद्र ने कहा है, वासना रूपी समुद्र ने, कि इसको बिल्कुल खत्म मत करना, सर्वथा मत मिटाना वासना को, नहीं तो फिर ये समुद्र जो है ये सूख जाएगा, संसार बढ़ता रहेगा। उसकी इच्छा ये है। और साधक जो है वो संसार को बढ़ाने में रुचि नहीं है, संसार को निवृत्त करने में उसकी रुचि है। इसलिए वो उसके साथ मैं बुद्धि नहीं रखता। किसके साथ रखता? आत्मा के साथ, कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ये यदि दृढ़ हो गया उसको, हर परिस्थिति के अंदर, जब कोई शरीर में चोट लगे, जब कोई मन बुद्धि के अंदर दुख हो, ये भी तो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि आदि,
ठीक है, दुख तो हो रहा है, ये तो अनुभव होता है सबको, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर हो गया या उसको कोई ऐसा इंजेक्शन लग गया कि उसको पता ही नहीं लगता कि दुख और सुख क्या है, ऐसा नहीं है। दुख और सुख होता है, पर उसके साथ मैं नहीं लगाता कि मैं दुखी, मैं सुखी, ये नहीं लगाता। मैं बुद्धि नहीं लगाता बस। इसमें ये तो एक दो यही। बात स्पष्ट नहीं है जी हाँ जी। कि लिख रहे हैं कि मैं देह हूं, इस बुद्धि को, इस वासना को सर्वथा ना मिटाएं। एक तो ये देह में तादात्म्य में हो गया, इसी की वजह से ये वासना रूप से समुद्र है ये बढ़ता है। ये तो हाँ बात जी। ठीक हो गई करके कि भाई मैं और मेरा की वजह से यही वासनाएं आती हैं। पर ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वथा ना मिटाएं? अगर ये सर्वथा मिट जाए कि भाई मैं देह हूँ, इसकी बजाय अगर पता चल जाए कि भाई मैं देह नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप हूँ, तो सर्वथा ना मिटाएं इसका मतलब ये देह से तो मतलब है नहीं कि जी देह को तो मिटाना नहीं है, देह से तो कोई मतलब नहीं है इसका। देह में जो बुद्धि हो रही है, इस वासना को सर्वथा ना मिटाएं। और दूसरा ये जो कह रहे हैं, एक बार यदि साथ में भैया इसमें ये भी लिखा है कि वासना रूप समुद्र ने कहा। हाँ, वासना कहने रूप वाला कौन है, किसके मुख से कहा जा रहा है, कहने वाला कौन है, ये भी बड़ा महत्व रहता है कि कह कौन रहा है। एक ही बात जो है वो गधे चराने वाला कहता है जी संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने उसमें मस्त रहते हैं, संसार मतलब झूठा इसको है। एम्प्टी इसको एम इसको जो है महत्व नहीं दिया जाए ना जी, इस श्रद्धा को ना मिटाएं, हाँ वो तो इसको। उसकी बात को सुनना नहीं है। क्योंकि हाँ एक बार यदि इसको मिटा दिया तो शेष वासनाएं नियंत्रित रहेंगी, इसके ऊपर भी ज्यादा वो रखना नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो दृढ़ बुद्धि करनी हाँ हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना जी। तो ये हाँ बात ये भी तो ठीक है उसके। कि कौन कह रहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों, हाँ। एक बार इसी में समुद्र ने भी कहा था, वो हम्म कोई एक वो चौपाई आती है ना जी, हम्म ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हम्म ताड़न के अधिकारी। तो इसके पर भी हम्म बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी आपस में, यहाँ भी बात करते थे कि भाई ये नारी भी है और ये भी है, इनको ताड़ना जरूरी है, ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं। तो उसका हम्म भावार्थ भी कुछ और था करके कि भाई ताड़ने का मतलब ऐसा नहीं है, उनको समझाने की बात हो सकती है, ना कि मारने की बात हो सकती है। पर दूसरा ये भी आया था कि किसके मुख से आई है बात, राम हाँ राम के मुख से तो आई नहीं है, समुद्र के मुख बिल्कुल। से आई है जो जड़ है। और उसकी बात को हम्म इतनी महत्व देना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक बात है। तो मैं बुद्धि जो है सबसे पहले जो है ना शरीर पर ही आती है, स्थूल शरीर पे आती है, वहां से फिर ये सूक्ष्म शरीर पर है। बस मैं नहीं लगाना किसी के साथ, दुख हो तो मैं दुखी नहीं करना, दुख तो हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, सुख हो रहा है, ये भी अनुभव में आ रहा है, पर मैं नहीं हूं दुखी सुखी। कोई भी होता रहे, मैं नहीं हूं दुखी सुखी बस। एक तो आप ये भी बताएं जो इसमें लिखा है, जैसे मगर को पकड़कर नदी को पार करने की इच्छा, इसका क्या हाँ मतलब है? हाँ, बोलिए जी, कौन बोलेगा। मगर को पार करके नदी को पार करने की इच्छा ये है कि जो संभव नहीं है, मगर की पीठ के ऊपर बैठ करके समुद्र में जाओगे तो मगर कभी भी रास्ते में ही खा जाएगा। मगर को पकड़ करके समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वासनाओं के ऊपर बैठ के अगर हम पार करना चाहते हैं संसार सागर को तो नहीं कर पाएंगे, ये मतलब है क्या? नहीं, ये जो है ना अहम की बात हो रही है, ये अहम को लिखा हुआ भी इसको, देह को अहम मानना कैसा है, ऐसा है जैसे मगर को पकड़ करके नदी को पार करने की इच्छा, अहम, अहंकार, मैं बुद्धि। इस मैं बुद्धि के सहारा लेकर के अगर पार करेंगे तो मैं बुद्धि तो और दृढ़ होगी, कैसे पार करेंगे। इसमें स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं, देह को समझ, पढ़ रहे होगे आप, देख देख सकते हो, देह को अहम मानना कैसा है, जैसे सागर को, मगर को पकड़कर नदी को पार करने की इच्छा, ये अहम की बात है। मैं देह हूं अगर ये मान करके चलेंगे तो कैसे पार होगा, संसार से पार ही नहीं नहीं होगा, फिर पार। तो संसार में ही फंसा रहेगा। बोलेगा तो मैं देह हूं, अगर इसी में बुद्धि रहेगी तो संसार में ही मजा आएगा फिर तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, पार ही नहीं हो सकता वो, पार कैसे होगा वो,
रास्ते में ही डुबा देगा, खुद ही खा जाएगा, वो कैसे पार होगा? भाई जी एक ठीक बात एक समझ में। हाँ, ये ठीक आ गई। एक ये भी बताइए, द्रुमकुल्य देश को भगवान ने सुखा दिया, शेष वासनाएं अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। ये द्रुमकुल्य को सुखा दिया और फिर शेष वासनाएं से क्या मतलब है? जब ये जो वृक्ष है, जिससे ये वृक्ष पनपता है, मैं बुद्धि से, अहंकार से, जब इसको इसको सुखा दिया, यानी अहम की महत्ता ही नहीं रखी, तो फिर ये संसार भी कहाँ से रहेगा? ये भी तो है। देह में जब अहम बुद्धि नहीं रहेगी ना जी, हाँ जी, तो वासना कहाँ रहेगी करके। नहीं रहेगी वासना, कहाँ बस रहेगी? बात तो ये है ना, जब कहेगा जी मैं देह हूं ही नहीं, ये और देह के हाँ संबंधी मेरे नहीं है, तो फिर वासना नहीं रहेगी। हाँ, नहीं। चलिए आगे। विश्वकर्मा। जी। सेतुमारभणांस्तु तत्र रामेश्वरं शिवं संस्थाप्य पूजयित्वा रामो लोकहिताय च प्रणमेत् सतु बंधम यो दृष्ट्वा रामेश्वरं हरं संकल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः। भगवान राम ने सेतु को प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन किया और फिर यह महत् कार्य प्रारंभ किया। जब वासनाओं को नष्ट करने के लिए चलते हो, तब बार बार परमात्मा की वासनाओं को बनाना है। जो वासना आती जाए उसको परमात्मा विषयक बनाना पड़ेगा। इसलिए उनको रामेश्वर कहते हैं। जो मन को अभिराम लगे, सुंदर लगे, उसी को राम कहते हैं। जिस विषय में सुंदरता दिखे, उस विषय में परमेश्वर को देखो। यही वासनाओं के विग्रह का तरीका है। जहाँ जहाँ मन की वृत्ति बने, जहाँ जहाँ वासना जाए, वहीं वहीं ईश्वर को देखो। प्रत्येक पदार्थ में शिव दृष्टि दृढ़ होती जाए तो वही वासनाओं को खत्म कर देगी। इसलिए भगवान ने कहा, जो इस सेतु बंध को देखकर भगवान शंकर को नमस्कार करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तदंतर लंका तक सेतु बन गया। हाँ जी, अब इसमें जो रहस्य की बात है वो बताइए। पहला तो यही पॉइंट है कि अगर कुछ भी अच्छा शुरू करो, प्रारंभ करो, तो पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करो। बिल्कुल ठीक है। और ये बीच वाला तो कुछ समझ नहीं आया, पर ये अच्छा लगा जो इसमें ये बोला है कि जो भी मन को सुंदर लगे, उसी को राम कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगा पढ़ के। यही तो रहस्य है कि हमारी जो वासना जो पैदा होती है, जो हमको सुंदर चीज लगती है, अच्छी चीज लगती है, प्रिय लगती है, उसी के लिए तो वासना बनती है हमारी। कोई भी चीज हो, रसगुल्ला खाया, है? बड़ा स्वाद आया, है? स्वाद आया, मीठा लगा या सुंदर लगा, जैसा भी है, तो उसी से तो वासना बनती है कि फिर मिले। है? कहीं भोजन अच्छा मिल गया, भाई बहुत अच्छा लगा, है? तो वासना बन गई, वासना बनती है। अपना ही दृष्टांत बताऊं मैं। जब ये डेंटल ट्रीटमेंट के लिए मैं गया, तो संदीप जोशी जो लेकर के गया था मुझे, माँ का भगत है, वो कहने लगा जी भोजन करना, अपना यहीं पर भोजन करना है। और वैसे भी मजबूरी थी कि वहां देर बहुत लग गई। मजबूरी इतनी तो नहीं थी, पहले भोजन करके यहाँ से चले भी जा सकते थे अब, पर वो कहने लगे नहीं,
तो वहां जो भोजन किया बहुत सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रिय लगा, एक एक चीज। मैंने कहा देखो, हम तो जो है ना किसी के साथ मोह तोड़ने के प्रयास में है, अब तो ये मोह बढ़ने का कारण हो गया ये। हलवा कितना सुंदर बनाया है, अभी तक याद है, ये वासना ही तो हुई। जो भी चीज सुंदर लगे, अच्छी लगे, सम्यक लगे। आज महाराज जी अखंडानंद जी का सुन रहा था प्रवचन, उसमें संकल्प के ऊपर उन्होंने कहा कि जैसा संकल्प करोगे वैसा ही बनोगे। सम्यक का मतलब बताया उन्होंने संकल्प का, सम्यक कल्पना, किसी चीज के अंदर शुभ बुद्धि रखेंगे कि ये शुभ है तो वासना पैदा हो जाएगी। तो वहां फिर क्या उपाय करना है ये बता तो दिया इन्होंने, अब उपाय क्या है इसका? उपाय यही है कि जो सुंदरता है वो परमात्मा की सुंदरता है। कहीं हलवे के अंदर जो स्वाद आया वो किसने डाला? जो भगवान ने पदार्थ बनाया आटा, भगवान ने पदार्थ बनाया चीनी, गन्ना, जल बनाया, अग्नि बनाई, हमने तो कुछ नहीं बनाई ना। हमने तो जो चीजें बनी बनाई थी उसको प्रोसेसिंग किया, उसको जरा ठीक ठाक से सुधार सुधार करके अपने उपयोग में ले आए, व्यवहार में ले आए। और जो बनाने वाले की कुशलता थी वो भी कुशलता उसकी कुशलता नहीं थी, वो तो परमात्मा की कुशलता थी जो उसने दे रखी थी। तो गीता में भी इसी तरह से आया है कि कहीं भी किसी के अंदर कोई शक्ति देखो, बुद्धि देखो, कोई भी उसके अंदर हुनर देखो किसी भी प्रकार का, तो ये उसका हुनर नहीं है, ये परमात्मा रस रूप से वहां पर विद्यमान है। जिन चीजों के अंदर हमें रस आ रहा है तो वो परमात्मा रूपी रस जो है वो हमको मिल रहा है। तो वहां यही अनुमान लगाएं, दोनों, जिसमें वासना फैले वो भी, और जो अपने आप को ये समझे कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया हलवा बनाया, चावल बनाए, सब्जियां बनाई, वो भी यही समझे कि मैं क्या बना सकता हूँ। ये सारे जो भी पदार्थ हैं इनमें जो रस दिया वो परमात्मा ने दिया, और जो मैं बनाने की कला कौशल ये मुझको आई है विभूति बुद्धि। विभूति योग में आई ना जी, ये बात तो विभूति को याद करने हाँ, की बात है। बट विभूति ये ज्योति का प्रश्न है जी, अगर किसी में दुर्गुण दिखे तो भी क्या करें? तब भी याद करें परमात्मा कहीं है। दुर्गुण, दुर्गुण हो तो है, हाँ जी, तो बताओ दुर्गुण हो तो। तो विशेष बात तो हाँ, चलो नजर आए कि जी खूबसूरती है, बुद्धि है, बल है, और किसी हाँ, में कोई दुर्गुण नजर आए तो क्या सोचें जी? हम्म। दुर्गुण ये हमारी दृष्टि में दुर्गुण लगता है कि उसके अंदर दुर्गुण है। परमात्मा जो है वो तो सबके लिए सम है, सम आत्म रूप है। उसके अंदर उसमें आत्मा देखो कि आत्मा तो सब में समान है। गीता में ही एक स्थान पर कहा गया है कि कोढ़ी और एक स्वस्थ पहलवान, एक चोर और एक सज्जन साहब है। उसमें समानता कैसे देखें? तो आत्मा में समानता देखेंगे कि आत्म रूप से वो मेरे से अलग नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। वहां दृष्टि इस प्रकार से बनानी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें जो दोष दृष्टि रखनी है वो व्यक्ति में नहीं रखनी, वो संसार में पूरे में रखनी है कि भाई संसार ही पूरा दोषपूर्ण है, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। पर एक व्यक्ति ऐसा है, वो उसमें व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखने, संसार में दोष देखने हैं। व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, वो तो उसके शरीर के, मन बुद्धि आदि के दोष हैं। आत्मा तो निर्दोष है, हमेशा से निर्दोष रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। ये विकार तो उसके मन बुद्धि आदि में है।
और मन को तो छोड़, इन मन विकारों को, मन को, बुद्धि को और शरीर आदि को तो हमने छोड़ना ही है। तो वो स्वयं भी छोड़े इस बात को, और जो दूसरा उसमें जो विकार देखता है कि ये विकार है, तो ये तो उसके विकार नहीं है, आत्मा के विकार नहीं है। जो आत्म रूप से किसी को जानता है वो फिर वहां परमात्मा दृष्टि भी करेगा। कैसे करेगा? कि वो आत्म रूप से मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, परमात्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है। आत्म दृष्टि से उसके अंदर दोष दृष्टि न करे। हाँ, अपनी साधना के लिए दोष दृष्टि करे कि भाई हाँ दोष है, और दोष केवल उसी में नहीं है। जैसे स्वस्तिका ने कहा, सारा ही संसार दोषपूर्ण है। एक नहीं, दो चार मिसाल लेकर के ही सारे संसार का निर्णय करना है। जैसे बटलोई के अंदर चावल उबल गया, ठीक से गल गया या नहीं गल गया, तो माताएं जो है वो एक चावल लेकर के देख लेती हैं, दो तीन चावल लेकर के देख लेती हैं कि गल गए कि नहीं गल गए, सारे थोड़ी देखती हैं। इसी तरह से संसार में दो चार अनुभव लेने के बाद ये निर्णय कर लो, सिद्धांत बना लो कि संसार में सुख नहीं है, संसार काम का नहीं है, संसार दुख ही देने वाला है, संसार बदलने वाला ही है, विकारी ही है। अनेक तरह के इस तरह से हमको ये शिक्षाएं मिलती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनको अगर हम व्यवहार में उतारेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ज्योति ने ठीक पूछा, ये अच्छी बात है। इसको क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आ, ये हम जो दोष है ना, ये हमारी दृष्टि में ही दोष है एक्चुअली। क्योंकि कभी-कभी अगर मान लो पड़ोसी का बच्चा कुछ कर रहा है तो हमें लगेगा कि ये कितना गलत काम कर रहा है। पर जिस दिन हमारा बच्चा वो काम करने लग जाएगा या हम भी करने लग जाएँगे तो वो हमें बुरा कार्य नहीं लगेगा, फिर वो दोषपूर्ण नहीं लगेगा। तो वो हमारी जो राग और द्वेष है, वो जो हमने अपनी दृष्टि ऐसी बनाई हुई है कि कुछ लोगों के कार्य हमें गलत लगते हैं और कुछ लोगों के कार्य हमें ठीक ही लगते हैं, अगर वो वाला कार्य भी करें तो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। हमारा लड़का जो है अगर महंगा भी है, तो भी बड़ा सुंदर लगता है, अरे बड़ा हमारा तो बड़ा सुंदर है। और उनका लड़का पड़ोसी का अगर किसी वक्त आंख झपक भी लेता है, तो कहते हैं क्या है वो, है कोई सुंदर थोड़ा ही है वो। हाँ, ठीक बात है। अनेक तरीके हैं, है जी, अपने आप को इन सब से अलिप्त रखने के, असंग रखने के अनेक तरीके हैं। हाँ जी, तो ये हो ही गया कि उस सम्यक कल्पना, संकल्प कहते हैं सम्यक कल्पना, किसी में भी सुंदरता की कल्पना मत करो संसार के अंदर। सम्यक कल्पना, सम्यक कौन है? अपनी आत्मा ही सम्यक है। सबसे सुंदर, सबसे प्रिय अपनी आत्मा ही है, अपनी आत्मा से प्रिय और कोई नहीं है। ये कहते हैं जी मुझे तो उससे बड़ा प्रेम है। वो प्रेम जो है भाई, वो किसके लिए प्रेम है? प्रेम से क्या होगा? मुझे प्रसन्नता होगी, तो अपने लिए ही, प्रसन्नता के लिए ही उससे प्रेम है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए है, मैं तो उसको प्रेम करता हूं बस। तो इससे क्या होगा? तुमको, मेरे को शांति मिलेगी, है? तो अपनी आत्मा के लिए ही उसको प्रेम करते हैं। तो ये तो याज्ञवल्क ने एक पुस्तक ही इसके ऊपर लिख मारी थी, पूरी पुस्तक है। वो भी बड़ी पठनीय है पुस्तक, मेरे पास है नहीं, मैंने तो 2 बार 3 बार पढ़ी है वो। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर संपूर्ण हो गया। शिव दृष्टि, अगर हम हर एक चीज के अंदर शिव दृष्टि बनाते चले जाएंगे कि परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है। जहां भी हमको किसी की विशेषता मालूम पड़े तो ये परमात्मा की ही तो विशेषता है, किसकी विशेषता नहीं है। तो शिव बुद्धि हो गई हमारी, शिव दृष्टि हो गई, तो ये सारी वासनाएं ही खत्म हो जाएंगी। फिर उस तरफ हमारा दिमाग नहीं जाएगा, परमात्मा की तरफ ही जाएगा। तो हर एक चीज के अंदर हम परमात्मा का ही संकल्प करें, परमात्मा विषय की ही अपनी वृत्ति बनाएं, तो फिर सारी समस्याओं का, सारी जो वासनाएं रूपी समस्या है, समुद्र है, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर ये भी बताया कि भगवान शंकर को जो इस सेतु बंध को, जो उन्होंने सेतु बंध बनाया, इसको नमस्कार करके
तो उसके सारे पाप ही नष्ट हो जाएंगे केवल नमस्कार करने से, नमन करने से। नमन का अर्थ है अपने अहंकार को नमन करना, कि मैं कुछ नहीं हूं, इसी को नमन कहते हैं, इसी को नमस्कार कहते हैं। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। किसी को कुछ बोलना हो तो ठीक है, नहीं तो एक वो फिर एक गाना भी है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम, जो हाँ हाँ सत्य है वही शिव है, और जो हाँ, शिव है वो सुंदर है। वही सुंदर है, वही सच्चिदानंद है। सुंदर का मतलब आनंद, शिव का मतलब चेतन, सत्य का मतलब जो है ही सच्चित आनंद। तो सत्यम शिवम सुंदर का हो या सच्चिदानंद का हो, एक ही बात। ठीक है, खुराना जी आप करेंगे पूर्णाहुति? अर्चना जी करिए। हाँ जी। कर रहा हूँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ओम। एक ये भी विचार कर लें कि भाई ये जो समापन पर है, इसके बाद तो एक उत्तरकांड के अंदर राम गीता है, उसको प्रारंभ करेंगे। अखंडानंद जी की है, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 36 प्रश्न है। पर इसके बाद क्या क्या प्रारंभ करना है, ये सभी अपना अपना विचार बताएंगे, सोच विचार करके कि इसके बाद क्या शुरू करना है। ठीक है जी। नारायण। नारायण।